साथियों नमस्कार। खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। और यदि आप मशरूम की खेती को अपने स्वरोजगार से जोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए किस प्रकार से मशरूम की खेती को किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पे ये झोपड़ी जो बनी है और काफ़ी महत्वपूर्ण झोपड़ी है। और इस झोपड़ी के अंदर क्या है आपको बहुत जल्दी हम दिखाएंगे। अभी आपने स्क्रीन पे जो मशरूम देखे, डिंगरी मशरूम, वो तस्वीर इसके अंदर की थी। जी हाँ, यकीन कीजिए इस झोपड़ी के ही अंदर के मशरूम हमने आपको दिखाए हैं और किस प्रकार से ये व्यवस्थित किया है और किस प्रकार से ये वैकल्पिक रूप से बनाई गई झोपड़ी है। और ये कार्य करने वाले एक युवक हैं जिनका नाम है प्रमोद कुमार, जो उप्पू गांव से हैं, थौलदार विकास खंड के अंतर्गत। और जब उनके पास कोई खाली कमरा नहीं था और वो मशरूम का कल्टीवेशन काफ़ी समय से करते आ रहे थे, तो काफ़ी दिक्कतें होने हुई और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कुछ शारीरिक मेहनत करके, और जिस प्रकार से उन्होंने दिमाग लगाया और एक नई सोच उत्पन्न की और लकड़ियों के माध्यम से, क्योंकि उनके घर के बगल में एक मकान जो डिसमेंटल हुआ, पुराना कच्चा मकान, उसकी लकड़ियों को ज़मीन में गाड़ करके उन्हें आपस में जोड़ करके कीलों से रस्सियों से बांध करके, और जो कार्टून यानी पेटियां, खाली पेटियों को रद्दी वालों से खरीद करके और कुल मिला करके इस झोपड़ी को चारों तरफ से कवर करते हुए उन्होंने ये पूरी व्यवस्था बनाई। और उसके बाद उसे तिरपाल से चारों तरफ से ढका और ढकने के बाद ये उन्होंने अपने एक मशरूम कल्टीवेशन के लिए एक बेहतरीन कमरे के रूप में इसको तैयार किया, झोपड़ी के रूप में तैयार किया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पेटी के गत्ते हैं और इन गत्तों को किस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थित ढंग से बनाया, इसकी सीलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ से इन्होंने इसको कवर किया, ऊपर से कवर किया तिरपाल से, उसके बाद ढक लिया और उसके बाद मशरूम की खेती यहाँ पे करनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत मशरूम यहाँ पे उगी हुई है। ये डिंगरी मशरूम है, ओएस्टर मशरूम। तो कुल मिलाकर के काफ़ी डिमांड है इसकी मार्केट में। और ये जो बैग नीचे रखे हुए हैं ये उन्होंने बाद में लगाए, और इससे पहले जो बैग मैंने अभी आपको दिखाए हैं जो यहाँ पे हैंग कर रखे हैं रस्सियों पे, और एक लाइन में कम से कम 6-7 बैग लगा रखे हैं। ये सीरियल वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक लाइन में लगाए हुए बैग हैं और कुल मिलाकर के इस कमरे पे लगभग 400 या 500 बैग होंगे। और इन सभी बैगों से 3 टाइम की जो फसल होती है मशरूम की, वो तीनों टाइम की तुड़ाई हो चुकी है। और प्रमोद जी का कहना है कि अभी चौथी या पांचवी बार भी इससे फसल उगेगी, इस पे मशरूम लगेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और स्वरोजगार के लिए युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा। और लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार से लोग घर आए और उनका रोजगार कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका था, तो कई लोगों ने मशरूम को अपना स्वरोजगार बनाया, उद्यमिता की तरफ ध्यान दिया। और उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्रमोद कुमार जी। तो प्रमोद कुमार जी से हम जल्द मिलेंगे और उनसे जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने ये कार्य शुरू किया। हमारे साथ प्रमोद कुमार जी हैं और हम प्रमोद कुमार जी से जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में ये आइडिया किस प्रकार से आया और इसकी कल्टीवेशन को किस तरह से किया जा सकता है। नमस्कार सर। दरअसल जब बीच में लॉकडाउन लगा तो मेरे साथ के और मैं खुद बेरोज़गार हो चुका था। काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था कि अब रोज़गार के लिए क्या होगा, पता नहीं कितने समय तक ये लॉकडाउन रहेगा और रोज़गार के और क्या साधन हो सकते हैं। तो चूँकि मैंने पहले भी एक मशरूम का काम कर रखा है तो मैंने इसी काम को शुरू किया जाए। गांव में कुछ पुरानी लकड़ियां पड़ी हुई थी, कुछ अपने घर की, तो उनको जोड़ा मैंने, फिर वहाँ से तिरपाल लाया, कुछ कार्टून गत्ते की पेटियां मैं लेके आया और उससे मैंने ये फ़िलहाल एक टेम्परेरी झोपड़ी बनाई है, जिससे कि मैंने कहा मशरूम का काम शुरू किया जाए। और इससे मैंने करीबन 6 महीना हो चुका है इस काम को करते हुए, और लगभग तीसरी बार की मैंने ये फसल डाल रखी है, जिसकी मैं दूसरी और किसी किसी की तीसरी तुड़ाई ले चुका हूँ। अब इससे नॉर्मली कुछ ज़्यादा तो नहीं निकलने वाला, थोड़ा ही कुछ निकलेगा, बट ये है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे इस बार इससे हुआ है। और जो लोग
पैसे के तंगी के चलते या फिर किसी साधन के तंगी के चलते किस काम को करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा संदेश रह सकता है और वो कर सकते हैं इस काम जी को। जी बिल्कुल, एक अच्छा संदेश रह सकता है। एक बार फिर से मैं ये झोपड़ी आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से इन्होंने ये झोपड़ी डिजाइन की है, और ये भी एक रचनात्मक दिमाग का ही एक नमूना है और बहुत ही बेहतरीन नमूना। कुल मिलाकर के जब आर्थिक तंगी हो और आर्थिक तंगी के चलते यदि कोई सीमेंट का मकान न बना पाए, कोई कच्चा मकान न बना पाए, तो एक झोपड़ी के रूप में उसको डिजाइन करके एक कमरे का आकार देके हम उस पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से मशरूम कल्टीवेशन तो कर ही सकते हैं, और वो सिद्ध करके दिखाया प्रमोद कुमार जी ने। तो प्रमोद कुमार जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि यदि आपसे प्रेरित होके और क्योंकि आपने जो प्रेरणादायक कार्य किया है, निश्चित ही युवा इससे प्रेरित होंगे, और वो भी निकट भविष्य में यदि मशरूम का कार्य करना चाहते हैं, मशरूम की फसल उगाना चाहते हैं और स्वरोजगार को इससे जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का दंश जिस प्रकार से हमारा उत्तराखंड झेल रहा है, तो आप कुछ लोगों को यदि वो आपसे चाहते हैं कि प्रशिक्षण लें तो आप दे सकते हैं। किस प्रकार से देंगे आप प्रशिक्षण? जी सर, देखिए आप तो आजकल यूट्यूब का ज़माना है, नेट का ज़माना है, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ अन्य जानकारियाँ होती है वो हमें ट्रेनिंग के माध्यम से सीखनी होती है। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ होती है जो आप देख के सीख सकते हैं। तो जब मैं इसके बाद नेक्स्ट जो काम करूँगा उससे पहले मैं लोगों को बता देता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को सूचित कर देता हूँ कि मैं इस तारीख को दूसरी जी फसल अपनी डालने वाला हूँ। बिल्कुल प्रमोद जी, और जी मैंने ये भी नोटिस किया है कि आप बहुत ही कम मूल्य में, जी क्योंकि समय लगता है और आजकल हर किसी के पास टाइम नहीं है, तो आप समय देते हैं और समय के साथ साथ में अच्छे ढंग से सिखाते भी हैं, और कम से कम चार्ज में आप कोशिश करते हैं कि लोग सीखें। तो चार्ज जो भी होगा, लेकिन जो भी लोग सीखना चाहते हैं उसके बाद जब वो फसल उगाना तैयार करते हैं, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपना एक कमरे से शुरुआत किया या फिर प्लांट लगाया, तो उसके बाद जो टेक्निकली सपोर्ट है वो भी आप प्रॉपर देते होंगे इसमें। बिल्कुल सर, क्योंकि जब हमने सीखा था कहीं से तो हमारे साथ भी यही हुआ। उन्होंने हमें मोटा मोटा तो सिखा दिया, बट उसके बाद जब हमने 2-3 बार किया तो हम भी उसमें कामयाब नहीं हो पाए और वो सारी फसल हमारी ख़राब चली गई। हमने वहाँ फ़ोन किया, जिनसे हमने सीखा उन्होंने हमें ना तो कोई कॉल को उठाया, ना उसका कोई रिस्पॉन्ड हमें दिया, तो हम खुद ही परेशान हो गए। बट जब मैं इस काम लगातार करता चला गया तो मुझे इसका सारा पता चला कि इसमें कहाँ पे क्या दिक्कत होती है, कहाँ पे ग्रीन मोल्ट आता है, कहाँ पे ब्लैक मोल्ट आता है, कहाँ पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ये सारा कुछ ये जो ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता जी है। जी जी वो जी मैं सब बताता हूँ। और अगर किसी को वैसे कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सअप करते हैं, तो मैं उसको व्हाट्सअप पे सारी जानकारी देता हूँ। और अगर मेरे से संभव हो सके तो मैं घर पे जाके, जहाँ पे उनका अपना प्लांट लगा रखा है, वहाँ पे जाके उनको पूरा बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे करने से ये दिक्कत होती है और ऐसे इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो मैं हर तरफ से चाहता हूँ कि जैसे मेरे को प्रॉब्लम हुई, दूसरे को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जी बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों, जैसा भी आपने देखा, प्रमोद कुमार जी ने आपको बताया कि कम से कम चार्जेस में वो आपको एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, और आप निश्चित ही प्रमोद कुमार जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फर्म शुरुआत कर सकते हैं, स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित तौर पे आज के इस दौर में, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी मशरूम के लिए स्वरोजगार से उसको जोड़ दिया गया है, और मशरूम के लिए विशेष ढंग से सरकार द्वारा सहायता भी दी जा रही है, आप लोनिंग भी कर सकते हैं। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये झोपड़ी, ये एक बहुत ही सही दिमाग की एक रचना है, और हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पे ये कार्य और युवा भी करें और करते ही रहें।